हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अबूजर सर। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अबूजर सर मैथमेटिक्स फॉर 8, 9, 10। तो आज का मेरा टॉपिक है क्लास 10th के NCERT मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 में कहा है यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये प्रश्न संख्या 4 में दर्शाने के लिए कहा, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको मानते हैं। तो हल में लिखेंगे माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3। अब b बराबर 3 क्यों? क्योंकि वहाँ कहा है 3m, इसलिए b बराबर ले लेंगे 3। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से क्या होता है, a बराबर BQ + R, जहाँ R का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा, या a बराबर b। तो b कितना है 3, तो लिखेंगे 3Q + R, जहाँ R का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा लेकिन 3 से छोटा। तो यहाँ R बराबर क्या क्या हो सकता है, यहाँ R बराबर हो सकता है 0, 1, 2, यानी 3 से 1 कम, यानी 0, 1, 2 तक। तो लिखेंगे जब R बराबर 0 हो तो, जब R बराबर 0 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3Q + R। तो R कितना ले रहे हैं 0, तो R की जगह बैठ जाएगा 0, तो बराबर 3Q + 0 बराबर 3Q। अब ये आया a बराबर 3Q + 0 बराबर 3Q। अब ये तो सिंपल कहा, इसका वर्ग, वर्ग का मतलब क्या, स्क्वायर। तो लिखेंगे इसलिए a² बराबर, a² बराबर मतलब क्या 3Q का स्क्वायर। अब 3Q का स्क्वायर मतलब 3 × 3, तो 3 × 3 = 9Q²। तो लिखेंगे यहाँ a² बराबर, अब 9Q को हम इस टाइप का लिख सकते हैं कि 3 × 3Q², यानी 9Q जहाँ था तो हमने वहाँ क्या लिखा 3 × 3, क्योंकि इसको इस टाइप में लिख सकते हैं 3 × 3, तो 3 × 3 = 9Q। तो हमने जहाँ 9Q² था वहाँ क्या लिखा 3 × 3Q का स्क्वायर। अब लिखेंगे इसलिए a² बराबर, ये 3 को सेम लिखेंगे, ये 3 के जगह हम लिख देंगे m, या साइड में दर्शा देंगे, जहाँ m बराबर 3Q², जहाँ m बराबर 3Q², यानी ये 3 को हमने सेम लिखा, जहाँ Q² था इस Q² के बदले m लिख दिया, साइड में दर्शा दिया जहाँ m बराबर 3Q। क्यों ऐसा किया, क्योंकि ऐसा हमको लाने के लिए कहा था, इसलिए। तो फिर लिखेंगे पुनः जब R बराबर 1 हो तो, जब R बराबर क्या हो 1 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 3Q प्लस है तो प्लस R कितना ले रहे हैं 1, तो R की जगह क्या लिखेंगे 1, तो यानी a बराबर 3Q + 1। तो ये a बराबर 3Q + 1, ये तो सिंपल में इसका वर्ग करने का है, वर्ग मतलब क्या स्क्वायर, यानी लिखेंगे इसलिए a² बराबर, a² बराबर मतलब क्या 3Q + 1 का स्क्वायर, a² मतलब क्या 3Q + 1 का होल स्क्वायर। अब इस जगह आप देखिए 3Q + 1 का होल स्क्वायर सेम x + y के होल स्क्वायर के जैसा है। तो साइड में हम रफ में लिखते हैं x + y के होल स्क्वायर का सूत्र होता है x² + 2xy + y², ये सूत्र होता है x² + 2xy + y²।
अब देखिए सेम x प्लस वाई का होल स्क्वायर, अंतर क्या है, यहाँ x के जगह है 3q और y के जगह है 1, बाकी सब सेम है। तो क्या होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर का सूत्र होता है x स्क्वायर, तो x के जगह पर यहाँ क्या है 3q, तो लिखेंगे 3q का स्क्वायर। बीच में क्या होता है प्लस, तो प्लस देंगे 2 को 2 लिखेंगे, 2 और x के बीच इनटू, तो इनटू देंगे x, तो x के जगह पर यहाँ क्या है 3q, तो लिखेंगे 3q। x और y के बीच इनटू, तो इनटू देंगे y, तो y के जगह पर यहाँ क्या है 1, तो लिखेंगे 1। फिर प्लस है तो प्लस देंगे y स्क्वायर, तो y के जगह पर क्या है 1, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, ये हमने रफ कार्य के लिए सूत्र लिखा था। अब फिर आगे देखते हैं, आगे क्या 3q का स्क्वायर मतलब क्या 3 गुना 3, तो 3 गुना 3 मतलब क्या 3 तिया 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6, 6 गुना 1 तो वही 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो लिखेंगे इसलिए a स्क्वायर बराबर, तो क्या लिखेंगे इसको 3 को कॉमन ले लेंगे, तो लिखेंगे जब 9q स्क्वायर में हमने 3 को कॉमन ले लिया बचा 3q स्क्वायर प्लस इन दोनों में कॉमन लेंगे। अब 6q में हमने 3 को कॉमन ले लिया तो बचा 2q, फिर प्लस 1 को 1 लिखेंगे, तो लिखेंगे इसलिए a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 लिखेंगे, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, यानी हमने लिखा इसलिए a स्क्वायर बराबर 3 को 3 लिखा इन पूरे कोष्ट में, यानी जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2 था इन पूरे कोष्ट के बदले हमने लिख दिया m। क्यों लिखा, क्योंकि ऐसा लाने के लिए कहा था इसलिए, यानी तो इस पूरे कोष्ट के बदले हमने क्या लिखा m, यानी 3m फिर प्लस 1 था तो 1 लिखा, हमने साइड में दर्शा दिया जहाँ m बराबर क्या है 3q स्क्वायर प्लस 2। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे लिखेंगे पुनः जब r बराबर 2 हो तो, पुनः जब r बराबर 2 हो तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2, लिखेंगे इसलिए a स्क्वायर बराबर मतलब क्या 3q प्लस 2 का स्क्वायर। अब 3q प्लस 2 का स्क्वायर, अब सेम टू सेम फिर उसी तरह, यानी x प्लस वाई के होल स्क्वायर का सूत्र होता है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब अंतर क्या है, अंतर यहाँ है x, तो यहाँ x के जगह पर है 3x, y यहाँ y के जगह पर है 2, बाकी सब सेम है, यानी x प्लस वाई की होल स्क्वायर। तो सूत्र क्या होता है x स्क्वायर, तो x के जगह पर क्या है 3q, तो लिखेंगे 3q का स्क्वायर। फिर बीच में सूत्र में क्या होता है प्लस, तो प्लस देंगे 2, तो 2 को 2 लिखेंगे, 2 और x के बीच इंटू देंगे x, तो x के जगह पर क्या है 3q, तो लिखेंगे 3q। x और y के बीच इंटू, तो इंटू देंगे y, तो y के जगह पर क्या है यहाँ पर 2, तो लिखेंगे 2। फिर सूत्र में होता है प्लस, तो प्लस देंगे y स्क्वायर, तो y के जगह पर क्या है 2, तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर। तो फिर बराबर आगे लिखेंगे, अब 3q का स्क्वायर का मतलब क्या 3 गुना 3, तो 3 तिया 9q स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस देंगे 2 दूना 4 तिया 12q प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 2 दूना 4। अब फिर जो है आगे लिखेंगे 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस, अब 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 3 प्लस 1, क्योंकि 3 में 1 को जोड़ेंगे तो 4, यानी जहाँ 4 था वहाँ हमने क्या लिख दिया 3 प्लस 1, तो लिखेंगे फिर बराबर, अब इन सभी में 3 को कॉमन ले लेंगे 3 को जब कॉमन लेंगे, अब 9q स्क्वायर में हमने 3 को कॉमन ले लिया तो बचा 3q स्क्वायर प्लस है प्लस, अब 12 में 3 को कॉमन लिया तो बचा 4, तो 4 के साथ q भी था तो q लिखेंगे। अब 3 में से हमने 3 को कॉमन ले लिया बचा 1, फिर ये 1 को प्लस में सेम टू सेम लिख देंगे, तो लिखेंगे इसलिए a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3m प्लस 1, यहाँ साइड में दर्शा देंगे जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, यानी हमने लिखा इसलिए a स्क्वायर बराबर मतलब क्या 3q
अब ये पूरे कोष्ट के बदले यानी 3q + 4q + 1 के बदले हमने क्या लिख दिया, m लिख दिया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि ऐसा लाने के लिए कहा था। यानी 3m फिर +1 को 1 लिखा। हमने लिखा जहाँ m बराबर, यानी जहाँ m किसके बदले में लिखा, यानी 3q + 4q + 1 के बदले में हमने लिख दिया m। तो अब लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। प्रूव्ड। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।